स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज के क्लास में। आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन तथा उनके नियम को देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं तथा प्रकाश के विशेषताओं के बारे में हम लोग देखे थे। तो प्रकाश का प्रवर्तन में कहता है, प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश के किरण वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतित सतह जितना अधिक चिकना होगा वह उतना ही अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है। कहता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहता है सतह जितना चिकना होगा उतना अधिक क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा जो सतह खुरदरी होती है वे कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यानी कि खुरदरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन थोड़ा कम होता है चिकने सतह के अपेक्षा। जितना चिकना सतह रहेगा उतना अच्छा परावर्तन होगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आने वाली किरण और जाने वाली किरण तथा अभिलंब जो होता है ना, तीनों एक ही समतल पे होती है। यह प्रकाश के परावर्तन का एक नियम है। दूसरा नियम है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम? दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, और दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन में कहता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसी प्रकार से प्रकाश किरण के किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटने की प्रवृत्ति प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल के कारण अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आता है, किंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर आगे बोला कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन लाता है, किंतु प्रकाश की आर्द्रता नहीं बदलती। यानी कि आर्द्रता हमेशा समान रहती है। और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है, अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थिर होते हैं। दूसरा नियम कहता है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यानी कि sin I/sin R बराबर
कांस्टेंट, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं कि साइन आई बटा साइन आर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, स्नेल का नियम। आगे हम लोग देखेंगे निक्षेपण क्या है। तो देखिएगा, निक्षेपण या अपवर्तनांक, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमें निक्षेप अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होगा, ठोस द्रव गैस किसी भी माध्यम में होगा, तो उसको होता है तो आपतन कोण और का साइन और अपवर्तन कोण का साइन दोनों को हम अनुपात को निक्षेप अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न रंगों में प्रकाश के लिए अलग होता है, यानी कि अलग अलग रंग में अपवर्तनांक अलग अलग होता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैंगनी के लिए अपवर्तनांक का मान तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है तथा तापमान के बढ़ने से अपवर्तनांक मान घटता है। कहता है कि लाल रंग में सबसे कम होता है और बैंगनी में सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, और तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक क्या होता है? का मान घटता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आगे कहता है इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। आगे कहता है विभिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, फिल्ट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.51 होता है। आगे हम लोग क्रांतिक कोण के बारे में जानेंगे। जब हम सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उसके संगत विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान भी साथ साथ बढ़ता जाता है। अतः सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब हम सघन माध्यम से आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे संगत विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान साथ साथ बढ़ जाता है। सघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने संगत आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे C से सूचित करते हैं। इसके आगे हम लोग प्रकाश का पूर्णांतिक प्रवर्तन तथा उसका नियम और विवर्तन के बारे में देखेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल 1 to 100 को सब्सक्राइब करें। हम लोग 10th का प्रकाश चैप्टर पूर्ण रूप से एक क्रम बाय क्रम हम लोग खत्म करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।